पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्री सूत जी महाराज गाते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सब बोलिए, श्री कृष्णाय वयं नमः। हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में व्याख्या करते हुए कहते हैं वो परमात्मा कैसे हैं। बोले उस परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद जैसा है। वो परमात्मा सच्चिदानंद रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय। हमारे बिहारी जी कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है बिहारी जी। अब कोई ब्रज का भक्त मानेगा कि सच्चिदानंद? वो तो बोले वो तो बंसी वाला है, टेढ़ी टांग किए बैठा है, सच्चिदानंद कहां से बन गया है? बोले नहीं, उनका वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप का ही है। सच्चिदानंद मतलब क्या? बोले वो बिहारी जी सत माने अविनाशी हैं। वो पूर्व में भी थे, चाहे किसी भी रूप में थे, मध्य में भी हैं और बाद में भी वही शेष रहेंगे। हाँ, जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी वह थे, जब यह सृष्टि है तब भी वह हैं, और जब सृष्टि नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। तो उनका हम आश्रय क्यों नहीं लें जो परम सत्य है? उस सत्य का आश्रय क्यों नहीं लें? हम आश्रय लेते हैं, बोले वह मोहल्ले का बड़ा आदमी है, वह शहर का बड़ा आदमी है, उसका हम आश्रय लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम उस परम सत्य का आश्रय ले लें, मात्र एक बिहारी जी का आश्रय ले लें। क्या बोलते हैं उसको? सिख धर्म में शुरू में ही बोलते हैं ना, आदि सत्य, जुगादि सत्य, और क्या बोलते हैं? परम सत्य। और बाद में कहते धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। नहीं नहीं, ये नहीं, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो आदि सत्य, युगादि सत्य, वो जो है परम सत्य है। आदि सत्य, जुगादि सत्य। एक सिख परिवार में मैं गया तो बच्चा महाराज जी हमको ये मंत्र रोज सुनाता था, आदि सत्य युगादि सत्य। हमारे परिवार के बच्चों को कुछ नहीं मालूम होता है, हिंदुओं के बच्चों को कुछ नहीं पता है। माताएं भी बैठ करके भी कथा श्रवण कर रही होंगी अपने अपने घरों में। महाराज जी हम लोग इतने ही लोग कथा चर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं, बहुत लोग लाइव पूरी दुनिया में बैठ के भी सुन रहे हैं, कि लाइव के माध्यम से सब अपने कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन देखो ये माताएं घर में बैठ के सुन रही होंगी, प्रेम खूब करेंगे, लेकिन बच्चे भी कथा श्रवण करें, बच्चों के जीवन में भी संस्कार आए। मोह में के वशीभूत होकर के ऐसा नहीं कर पाते, कैसे जगाएं? हालांकि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष बाबूजी डॉक्टर वृंदन शर्मा जी के पौत्र हमारे सत्य सुमन में देख रहा हूं, सत्य सुमन जी आपको अपने घर में बैठ करके नियमित रूप से डेली बेंगलोर में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जब ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जग करके कथा श्रवण करने लगे तो सोचिए भारत जगत गुरु बनने वाला है। हाँ, हालांकि सारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब युवाओं को भी एक बार फिर से ब्रह्म मुहूर्त में जगने का अभ्यास बना लेना चाहिए। और माताओं, ये सुनहरा अवसर है कहना कि महाराज जी कहते हैं कि तुम लोग भी बैठ करके जग के कथा सुनो, नहीं भी नहा पाओ तो भी बैठ के कथा सुनो। धीरे धीरे बात बन जाएगी। तो बोले वो परमात्मा सच्चिदानंद जो हैं उनका पहला रूप क्या है? बोले वो सत्य हैं, यानी अविनाशी हैं। हमें उस परम सत्ता को स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय, पहला स्वरूप है सत्य का।
दूसरा है चित, यानी वो बिहारी जी कैसे? बोले बिहारी जी चिद रूप है बांके बिहारी लाल। चिद यानी क्या? प्रकाश। बोलो श्री बिहारी जी प्रकाश स्वरूप है। हाँ, वो परमात्मा प्रकाश। संसार के किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसको करने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन श्री बिहारी जी को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वो जहाँ जाते हैं वहीं अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, जीवन प्रकाश में हो जाता है। आप कल्पना करिए, बिहारी जी को छोड़िए, बिहारी जी का कोई लाडला जंगल में चला जाए तो मंगल हो जाता है। जब जंगल का अंधकार मिटा करके उसको मंगल में बना देता है, कोई बिहारी जी का परम भक्त, तो बिहारी जी सोचिए जाएंगे तो क्या होगा। वो गारिया बाबा जिनकी जटाएं फंस गई थी, महाराज जी भगवान को अपना मित्र मानते थे। कभी आप ब्रज 84 कोष में आइएगा तो देखिएगा उनकी जटाएं फंस गई। अब महाराज फंस गई, खूब सुलझाने की कोशिश करे, सुलझे नहीं, खुद सुलझे नहीं, सुलझे नहीं। ब्रजवासी बाद में आए, बाबा कहाँ है वो? बोले मेरी गैया आगे निकल गई और मेरी जटा सुलझ ही ना है। ब्रजवासियों ने कही, बाबा चिंता काहे को करो, मैं सुलझा दूं तुम्हारी जटाएं। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, नहीं भैया, जाकी गैया है मैं चराऊं या ब्रज में रह के, जो मेरो यार है जन्म जन्म को, वाई ने ये उलझायो जटा को, और वाई चिंता होगी तो वही आए के सुलझाएगो। अब तुम्हें सुलझाएगी की आवश्यकता ना है। यानी उसने जटा को नहीं, हमारे उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए यह प्रेरणा दी है। सज्जनों, श्री ग्वारिया बाबा की जटाएं उलझ गई, गायें सामने खड़ी होके रम्हा रही है, मां रम्हाती हैं, लेकिन उन्होंने खुद भी नहीं सुलझाया और बड़े भाव से श्री ठाकुर जी को बुलाते रहे। हा? कृष्ण हे 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 राधे दोनों भुजा उठा के कृष्ण हे। तो कीर्तन करते महाराज, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बिना पानी पिए बिना भोजन किए जटा उलझी है, और ठाकुर जी को बुलाते हैं। एक बड़ा प्यारा भाव भी यहाँ ब्रजवासी गाते हैं, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन। ऐसे ही महाराज, लट उलझी सुलझा जा, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, लट उलझी सुलझा जा, लट उलझी सुलझा, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, लट उलझी सुलझा जा, लट उलझी सुलझा जा रे मोहन, लट उलझी सुलझा जा। ठाकुर जी को निवेदन करते, 2 दिन बीत गए, ठाकुर नहीं आए। तीसरे दिन जब मूर्छित होने वाले थे तो श्री ठाकुर जी को नींद आ गया। भेष बदल करके, फेंटा बांध करके, लठिया लेके, अरे बाबा कहाँ बात है, कैसे खरे खरे मुरझाएगो? बोले मैं मेरे यार की तलाश में। अरे तेरो यार ना आएगो, बड़ो निकम्मा, बिहारी जी बैठ के मंदिर में 56 भोग आ रहे करे। और भाई 56 भोग खाए हुए थे, फुर्सत मिले जब तो भक्तन के पास आवे। फूल बंगला चकाचक लग रही है। अब तो शरद पूर्णिमा खत्म है गई, शरद पूर्णिमा मुकुट धरावे, मुरलीधर के दर्शन पावे, दीप दिवारी हटरी दर्शन, निरखत सुख पावे प्रेमी जन। भाई प्रेमी देख रो, अब वो प्रेमी है देख रो, श्री बिहारी जी को प्रेमी देख रहा है और प्रेमी बिहारी जी को देख रहे, दोनों यही में मग्न। तुम्हें देखने के लिए जंगल में नहीं आएगा,
ग्वारिया बाबा बोले भैया तो ना है पतो वो यारन को यारन को यारे अवश्य आवे हो। महाराज जैसे इस बात को कही ठाकुर अपने रूप में आए गए। बाबा तेने इतनी प्रतीक्षा कराई, मुझे बहुत तकलीफ भई बाबा, मुझे माफ कर दे हो। 3 दिन आते तुम भूखे प्यासे हो, मेरी गई आए चलाए रहे हो, बाकी बाद मैंने आए में विलंब कर दिया हो। श्री ठाकुर जी ने अंग से भर लियो ग्वारिया बाबा को और महाराज सुलझायो जटान को और कही सरकार या जटान को मत सुलझाओ, अब जीवन की जो उलझी हुई डोर है या को सुलझाए के अपने चरणारविंद में मुख को स्थान दे दो। है आग्रह कीनो है श्री ग्वारिया बाबा ने। तो वो परमात्मा चित यानी प्रकाश स्वरूप है। आज भी जब आप आएंगे ब्रज 84 कोस में तो महाराज कामवन के तरफ ग्वारिया बाबा का वो स्थान है। मैं मुझे स्मरण नहीं कौन सा जगह है वो, मैं गया हूं उस मंदिर पर, कहीं है वो दिमाग में नहीं है, मैं गया हूं उस स्थान पर। मंदिर भी बनी हुई है, ठाकुर जी मूर्ति का में विग्रह बने हुए ग्वारिया बाबा के और ठाकुर जी लट को सुलझा रहे आज भी। और लता पताएं आज भी वैसी हैं, आप भी जाओगे तो आपके बाल उलझ जाएंगे, वैसे करील के वृक्ष आज भी हैं वहां। तो सज्जनों भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। जब सोचिए ग्वारिया बाबा जैसा महापुरुष उस जंगल में गया तो जंगल में मंगल हो गया, गाड़ी भी नहीं जाती वहां पे। तो जब ठाकुर जी आए तो क्या होगा, तो बोले वो परमात्मा का दूसरा स्वरूप चिदयानी बिहारी जी चिदयानी प्रकाश स्वरूप है। जब वो जीवन में आएंगे तो अपने आप प्रकाश हो जाएगा है? और तीसरा रूप है आनंद का। वो परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। वो जब जीवन में आएंगे तो हताशा निराशा मायूसी खामोशी सब दूर हो जाएगी। यह सब कुछ यदि है तो बोले वो आ तो रहे हैं, अभी आए पूरी तरीके से है नहीं।